जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, टीएस ग्रेवाल सर की बुक से हमने डेथ ऑफ अ पार्टनर के कंप्लीट सॉल्यूशन बना लिए। जीनियस बच्चा ऐप पर पड़े हुए हैं, जिनको जब भी देखने का मन हो ऐप डाउनलोड करो और देख लो। टीएस ग्रेवाल सर की बुक से हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म आज से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट बनाए मैंने इसको लेकर, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया कॉन्सेप्ट वीडियोस में। साथ ही साथ हम क्वेश्चन करते समय उन कॉन्सेप्ट वीडियो के नोट्स को रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं दोस्त। बहुत आसान है ये चैप्टर। अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी आती है, कठिन बनाते हो, तो सिर्फ एक ही चीज है, आप कंसंट्रेशन लूज कर रहे हो। पूरा ध्यान यहां दो, कॉपी पेन निकालो, नोट्स नहीं है तो बना लेना और है तो सामने रख लो। लैंड एंड बिल्डिंग है दोस्त, बुक वैल्यू जिसकी है 1,60,000 रुपीज की, सोल्ड फॉर ₹3 लाख थ्रू अ ब्रोकर who charged 2% कमीशन ऑन द डील। मतलब आपकी लैंड एंड बिल्डिंग 1,60 की है, बुक वैल्यू हमारे किसी काम की नहीं होती इस पूरे चैप्टर में, तभी काम की होती है जब हमें लायबिलिटी के बारे में जानकारी नहीं दी हो तो हमें बुक वैल्यू से पे करानी होती है। 3 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग पर 2% कमीशन चार्ज करिए, मतलब हमारे लिए 3 लाख में 2% कम आए होंगे तो हम बैंक को डेबिट करेंगे। कोई भी एसेट बिके आपकी लैंड एंड बिल्डिंग हो, प्लांट हो, मशीन हो, फर्नीचर हो, इक्विपमेंट हो, डेटर्स हो, बिल्स रिसीवेबल हो, कुछ भी रियलाइज हो रहा हो, बैंक को आप सिंपली डेबिट करेंगे और उस एसेट्स को क्रेडिट ना कर रियलाइजेशन को आप क्रेडिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 3 लाख रुपए में से दोस्त 2% माइनस कर दीजिए। 3 लाख का 2% 6,000 रुपए होता है। 2,94,000 रुपीज की एंट्री बनेगी। ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए एग्जाम में पूछी जा सकती है। जर्नल एंट्री है, अमाउंट किसी भी तरीके से। पास जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सिंपल लिख देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड एट ₹3 लाख, चार्जिंग कमीशन 2%। ताकि हम बता दें कि लैंड एंड बिल्डिंग तो 2 लाख की बिकी पर 2% कमीशन चार्ज करिए 6,000 रुपए। कई बच्चे इसकी ऐसे एंट्री बनाते हैं, बैंक टू रियलाइजेशन 3 लाख, रियलाइजेशन टू बैंक 6,000 रुपए, वो भी सही है, एक की जगह 2 एंट्री बनेंगी। तो अगर आपको टीएस ग्रेवाल सर के फुल चैप्टर सॉल्यूशन चाहिए तो डाउनलोड करें जीनियस बच्चा ऐप को कंप्लीट सॉल्यूशंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जहां 2 पार्ट दिए हुए हैं दोस्त। What journal entry will be passed when an unrecorded liability of 15,000 is settled at 10,000? मतलब एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जिसकी बैलेंस शीट में कोई जानकारी नहीं है, ना वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, क्रेडिटर है, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम है, प्रोविडेंट फंड है, पता नहीं क्या है, वो अनरिकॉर्डेड है, वो नीचे एडजस्टमेंट में दी हुई है आफ्टर बैलेंस शीट। 15,000 उसकी कीमत थी, पर हम 10,000 रुपए दे रहे हैं और काम हो जा रहा है। पे कर रहा है एक्स, एक पार्टनर है, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। तो सिंपल समझ लो, लायबिलिटी पे करने की एंट्री बनती है दोस्त रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर हम पे करते, फॉर्म पे करती या कुछ नहीं लिखा होता था, पर पे कर रहा है इसको पार्टनर एक्स, तो एक्स की कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। मतलब अगर फर्म पे करती तो रियलाइजेशन टू बैंक, कुछ भी नहीं लिखा होता तो भी रियलाइजेशन टू बैंक, लायबिलिटी पे करनी होती तो भी रियलाइजेशन टू बैंक। बट अगर पार्टनर पे करेगा तो जहां दाम नहीं आता वहां नाम नहीं आता, जहां कोई नहीं आता वहां राम आता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका। 15,000 की थी, पर आपने जितने पे करे हैं, 10 पे करें तो आप 10,000 रुपए ही लिखेंगे, या लिखेंगे अनरिकॉर्डेड। देखो, लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड हो या रिकॉर्डेड हो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 15,000 सेटल्ड एट ₹10,000। कितने रुपए में सेटल हुई है, 10,000 रुपए। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2 का बी, व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास्ड व्हेन ए मशीन हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 15,000, एक मशीन है 15,000 रुपए की, is given to Rakesh a creditor of 22,000 at an agreed valuation of 12,000 towards partial payment of his dues। मतलब इतनी सारी रामलीला लिखी हुई है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर। सिंपल समझो, आपकी मशीन की वैल्यू कितनी है दोस्त, 15,000। आपका क्रेडिटर है वो 22,000 वाला, पर इस मशीन को कितने रुपए में ले रहा है वो, सिर्फ 12,000 में। यानी कोई आपसे आया पैसे लेने, बोला भाई साहब मुझे 22,000 रुपए मुझे दे दो। मैंने बोला 22,000 तो नहीं है, ये मशीन है 15,000 की। तो बोला 15 में नहीं 12 में लूंगा, बताओ देनी है तो बताओ।
मैंने बोला 12 में दे। बोला अब मेरे 10,000 मुझे दे दो। मतलब आपकी वो 15 वाली मशीन कितने में गई है? 12 में। मेरी बात बताओ, लायबिलिटी पे करने की एंट्री क्या होती? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। पर आपने ना तो पैसे दिए उसे, ना एक्स ने, वाई ने, जेड ने, किसी ने पैसे दिए। राकेश सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए, वो अल्टीमेटली हमारा क्रेडिटर है, हमारा पार्टनर नहीं है। गलती से बच्चे या राकेश कैपिटल लिख देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये मैंने आपको डिटेल में समझाया था। इसकी एंट्री बनाने की जरूरत नहीं, हम नो एंट्री लिख देंगे। हम लोग 12,000 रुपए का पेमेंट कैसे कर रहे हैं? एसेट का पेमेंट लाइबिलिटी से या लाइबिलिटी का पेमेंट एसेट से। मतलब एसेट को लाइबिलिटी ले गई या लाइबिलिटी एसेट को ले गई, कुछ भी बोलो आप। रिलेशन टू रिलेशन वाला इसके लिए नो एंट्री। कितने रुपए के लिए? 12,000 रुपए के लिए। बट बचे हुए जो 10,000 रुपए हैं वो हमें उसे पे करने पड़ेंगे, क्योंकि उसे टोटल पेमेंट करना था 22 का, 12 की तो एसेट दे दी। बचे हुए जो 10,000 रुपए हैं उसके लिए हम पेमेंट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज। समझ रहा क्या? 22,000 का टोटल पेमेंट करना है, 12,000 का रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, इसके लिए नो एंट्री बनेगी, और 10,000 का रियलाइजेशन टू बैंक। बहुत आसान है दोस्त। समझ में आ रहा हो तो बताना मेरे को जरूर, नहीं समझ में आ रहा हो तो भी बताना कि क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्या नहीं आ रहा। सर जहां बैंक की जगह कैश लिख सकते हैं, या तो कैश और बैंक दोनों लिख दो, या फिर बैंक लिख दो। यूजुअली कैश में ऐसे ट्रांजेक्शन नहीं होते, लिखोगे तो गलत नहीं बोलेगा एग्जाम। यहां पर हमने किया गया पेमेंट ऑफ रुपीज 10,000 पेड टू क्रेडिटर्स। जो 10,000 रुपए का पेमेंट है वो हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया है। 12,000 की नो एंट्री क्यों? क्योंकि सर जब भी एसेट को पेमेंट लायबिलिटी से करेंगे या लायबिलिटी का पेमेंट एसेट को करेंगे, मतलब एसेट लायबिलिटी आपस में मिल रही है, तो हम कुछ नहीं कहेंगे, मिलने देंगे, नो एंट्री पास करेंगे, क्योंकि एसेट का नाम भी रियलाइजेशन है, लायबिलिटी का नाम भी रियलाइजेशन है। ऐसा हमने कॉन्सेप्ट 1 में पढ़ रखा था। क्वेश्चन नंबर 2 का बी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 पर, जहां अगेन हमें सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है। पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 रुपए के, बताओ इसकी क्या एंट्री बनेगी? ऐसा ये पूछ रहा है। इसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब भी कोई एक्सपेंसेस, कोई लायबिलिटी पे होगी तो हम रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे दोस्त 5,000 रुपए से। यहां लिखेंगे, इसको मैंने कॉन्सेप्ट 2 में डिटेल में पढ़ाया था आपको। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का ज्ञान अब तक नहीं किया तो 10 मिनट का वीडियो कंप्लीट कर ले। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ ₹5। अब देखो नरेशन लिखना कोई बहुत बड़ी कला नहीं है, सिंपली ट्रांजैक्शन को ही नरेशन बना के छाप देना है आपको। आफ्टर दैट एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 600 रुपए बट पेड बाई मोहन अ पार्टनर। तो सिंपली जैसे आपने यहाँ पर लायबिलिटी पे करी थी ना अनरिकॉर्डेड वाली, सिमिलरली यहाँ पर एक्सपेंसेस को भी पे करेंगे। तो अगेन हमारा पूरा फोकस किस पर रहेगा कि अगर एक्सपेंसेस है तो रियलाइजेशन डेबिट ही होना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और मोहन को हम लोग क्रेडिट करेंगे टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 600 रुपए से। यहां लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹600 पेड बाय पार्टनर मोहन। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 600 रुपए पेड कर रहा है पार्टनर मोहन। पॉइंट नंबर सी, मोहन वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म वाज आस्क्ड टू लिक इनटू द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म फॉर विच ही वाज अलाउड अ रेम्युनरेशन ऑफ 2,000 रुपए। मोहन एक पार्टनर है जो बोल रहा है मैं रिलेशन का पूरा काम कराऊंगा और रेम्युनरेशन लूंगा। रेम्युनरेशन हो, कमीशन हो, या वो एक्सपेंसेस पे कराए या वो लायबिलिटी पे करे। मतलब सिंपल सी बात समझ लो, हम पार्टनर को कमीशन दे रहे हो, या पार्टनर से बोले तो एक्सपेंस पे कर दे, या पार्टनर से बोले तो लायबिलिटी पे कर दे, तीनों केस में सेम ही एंट्री बनेगी, रिलेशन टू पार्टनर, रिलेशन टू पार्टनर और रिलेशन टू पार्टनर। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 2,000 रुपए से। पहले वाले में दोस्त लायबिलिटी पे करी थी, दूसरे वाले में एक्सपेंसेस, और तीसरे वाले में हम उसे कमीशन दे रहे हैं। बात कोई फर्क नहीं पड़ता सर, रेम्युनरेशन और कमीशन एक ही चीज होती है, अलग दोनों एक ही है, बस रेम्युनरेशन की स्पेलिंग बड़ी है और कमीशन की छोटी है। अलाउड अ कमीशन ऑफ 2,000 लिखेंगे कमीशन
ऑफ रुपीज 2000 प्रोवाइडेड टू पार्टनर मोहन। पार्टनर मोहन को हम कमीशन दे रहे हैं 2000 के। पॉइंट नंबर डी है दोस्त, मोटर कार है, बुक वैल्यू जिसकी 50,000 रुपए, टेकन बाई द क्रेडिटर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 40,000 इन फुल सेटलमेंट। मोटर कार है 50,000 रुपए की, पर क्रेडिटर ले रहा है 40,000 वाला, और इन सेटलमेंट मतलब वो हमें ना पैसे देगा और ना हम उससे पैसे ले पाएंगे। तो इस केस में कोई एंट्री नहीं होगी, जैसे हमने यहाँ रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन करी थी। मतलब सर 40,000 रुपये हैं उसके और हम 50 किए तो 10,000 लेने चाहिए ना, बेटा सेटलमेंट कर लिया हमने उसकी कोई भी एंट्री नहीं बनेगी। जब भी कोई एसेट लायबिलिटी से मिलेगी, कोई लायबिलिटी को पे कराने के लिए हमें एसेट को देनी पड़ेगी, तब हम कोई एंट्री नहीं करेंगे अगर फुल सेटलमेंट या सेटलमेंट वर्ड लिखा है, चाहे एसेट महंगी हो चाहे लायबिलिटी महंगी हो। बट अगर जैसे इस वाले केस में तो हमारे 22,000 रुपये के वो थे क्रेडिटर, पर कहीं फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं था, तो 12,000 रुपये की हमने उन्हें एसेट दे दी थी, एक मशीन या प्लांट जो भी था, और 10,000 रुपये पेमेंट करे थे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, बी हैप्पी ऑलवेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर सब्सक्राइब कर।